कस्ट नंबर 5। फिर खामोशी से अंदर दाखिल हुआ और खिड़की के आखिर में जाकर देखा तो सामने एक लाउंज था छोटा सा, जिसकी एक साइड 3 कमरे और दूसरी जानब पर अटैच रूम बना हुआ था। एक बेडरूम से हल्की से आवाज आ रही थी और दरवाजे के नीचे से रोशनी भी नजर आ रही थी कि बाकी 2 बेडरूम्स शायद बंद थे। एक कोने वाले में ही लोग मौजूद थी और दरवाजे के नीचे से रोशनी भी नजर आ रही थी। बाकी 2 बेडरूम्स शायद बंद थे। एक कोने वाले में ही लोग मौजूद थे। मैंने सोचा, यकीना इस बेडरूम की कोई खिड़की होगी, वहां जाकर देखता हूँ। दोबारा बाहर निकला और इमारत के फ्रंट पर पहुंच गया और फ्रंट से जो दरवाज़ा अंदर की जानब का था, उसको खोलकर देखा तो वैसी ही राहदरी थी, जिसके आखिर में लाउंज और सामने वही 3 बेडरूम मुझसे बाहर था कि ये घर था या भोल भलियां। कहीं से देखने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। मैं बाहर निकलकर एक बार फिर से वहीं पीछे वाली साइड पहुंच गया और ऊपर जाने वाले दरवाजे से अंदर जाकर सामने बने दरवाजे को धकेला। इस बार वो खुल गया। शायद किसी ने अंदर से लॉक खोल दिया था। जब अंदर झांका तो फिर एक लंबी सी राहदरी थी जो तीनों बेडरूम्स की बैक साइड पर बनी हुई थी और मज़े की बात तीनों कमरों की बैक साइड खिड़कियां बनी हुई थी। मैंने अंदर जाकर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और कोने वाली खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ। खिड़कियां एल्युमिनियम की थीं, रेलिंग वाली। मैंने आहिस्ता से खिड़की की रेलिंग को खसका या वो खुलकर साइड पर हो गई। अंदर से अम्मी की आवाज़ आ रही थी, जिसका मुझे शक था अम्मी यहाँ इसलिए आई है। मैंने पर्दे को हल्का से हटाकर देखा। सामने एक बड़ा सा जहाजी साइज बेड था, कमरे के बाएं जानब रखा हुआ, जिस पर 2 लोग अम्मी को सैंडविच बनाए खा रहे थे। मैंने कमरे में हल्की सी नज़र दौड़ाई तो देखा, एक तरफ रखे मेज़ पर शराब की बोतल और ग्लास रखे थे। साथ में बर्फ और एक सोडे की बोतल भी थी। सिगरेट का एक पैकेट और लाइटर भी नजर आए। वहां मुझे मतलब अम्मी शराब भी पीती थी। इन लोगों को शायद काफी देर हो चुकी थी। वो दोनों सोफे पर जाकर बैठ गए। अम्मी उठकर वॉशरूम गई और खुद को साफ करके आकर उनके दरमियान बैठ गई। राशिद जान, चलो कुछ पी लो, मना खशक हो रहा है, राशिद अंकल ने उम्मी को कहा। फिर उम्मी ने 3 जाम तैयार किए और तीनों पीने लगे। साथ ही सबने एक एक सिगरेट भी सलगा लिया। मैं उम्मी का ये नया रूप देखकर बहुत हैरान हुआ कि चलो पहले तो सिर्फ फैसल तक बात थी, फिर सलेम और अब ये राशिद और जावेद, साथ में शराब और सिगरेट। पता नहीं कब से ये सब चल रहा है और अम्मी कब से उन सब मामलात में मुलोस हुई है, समझ से बाहर था। बहुत दिन बाद मिली हो शाज़िया डार्लिंग, अब कल तक तुम्हें जाने नहीं देंगे। जावेद ने अम्मी को कहा, नहीं रात नहीं, मुझे शाम को घर जाना है। बेटा अकेला है, उसको शाम तक का कहकर आई हूँ। अम्मी ने जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, उसको फ़ोन करके कह देना दोस्त के घर रख गई हूँ, कोई बहाना कर देना। कौन सा बच्चा है जो परेशान होगा, मेरा दिल तो क्या कि पर्दा हटाकर कहूँ वो बच्चा भी यहाँ ही है और उसने शो का आखिरी हिस्सा लाइव देखा है, लेकिन इतनी हिम्मत ना हुई। यार कुछ खाने को मंगवा लवा, भूख लग रही है। फिर दोबारा शुरू करते हैं, राशिद ने कहा। जावेद ने उठकर बेड के कोने पर रखा, अपना मोबाइल उठाया और किसी को खाने का आर्डर दिया। मैंने सोचा घर चलता हूँ और अगर रात को अम्मी ना आई तो क्वामी दोबारा यहाँ आकर शो देखूंगा। मैं खामोशी से उसी रास्ते से वापस बाहर आया और फर्नीचर पर चढ़कर दरख्त से उतर कर बिल्डिंग के सामने आकर मोटरसाइकिल वाले की दुकान की तरफ चल दिया, जहां अभी मेरे मोटरसाइकिल का काम हो रहा था। आधे घंटे बाद बाइक का काम होगा और मैं घर आ गया। आते हुए रोटी लेकर आया और सालन गरम करके खाने के बाद सो गया। मेरी आंख शाम को 6 बजे के बाद खुली। मैं उठकर नहाया और फ्रेश होकर सोचा उम्मी को फ़ोन करूं। जब नंबर मिलाया तो फ़ोन बंद आ रहा था। काफ़ी देर ट्राई की लेकिन फ़ोन मुस्तकिल बंद था। मैंने सोचा शायदान के फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी होगी या फिर खुद से उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया हो। खैर 7:30 के बाद मैंने वहाँ जाने का फ़ैसला किया और इस बार मैंने कैब में जाने का सोचा क्योंकि बाइक पर मसला था। लिहाजा मैंने ऑनलाइन टैक्सी मंगवाई और घर को लॉक करके निकल पड़ा। ट्रैफिक का रश था।
शाम को तो मुझे वहां पहुंचते 1 घंटा लग गया। जब मैं टैक्सी से उतरम तो रात के 9 बजे का वक्त हो रहा था। वहां अभी स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगी थी और अकेला घर होने की वजह से वीरानी थी। अंधेरा फैल चुका था। मैं उसी रास्ते से अंदर दाखिल हुआ। एक हल्की पावर का बल्ब बिल्डिंग के अकब में जल रहा था। पूरी बिल्डिंग में खामोशी थी। जब मैं उस कॉरिडोर में पहुंचा तो वहां भी हल्की रोशनी थी जो वहां लगे बल्ब से छन रही थी। मैंने जहां उनको घर छोड़ा था, पर्दा हटाकर देखा तो इंदर अम्मी राशिद के साथ अकेली सो रही थी, जबकि जावेद अंकल वहां नजर नहीं आया है। 10 मिनट बाद इरशद की आंख खुली, वो उठ बैठा। इरशद ने अपना फोन उठाया और किसी को फोन करने लगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और जावेद अंदर दाखिल हुआ। उसको देखकर राशिद ने फोन रख दिया। क्या हुआ, फोन कर रहे थे मुझे? जावेद ने पूछा। हाँ यार, कहाँ थे तुम? बाहर लाउंज में था, एक दो जरूरी काम करना थे। तुम लोग सो रहे थे तो बाहर चला गया। जावेद अंकल ने एक कपड़ा पहना हुआ था। फिर राशिद ने पूछा अब क्या करना है उसका? जावेद बोला रात को फिर से मजे करेंगे। उसने राशिद को आंख मारी। साली को रात भर बजाएंगे मिलकर। उनकी बातें सुन करामी की भी आंख खुल गई। उन्होंने सामने वाल क्लाक पर वक्त देखा और उठकर कहने लगी, बहुत वक्त हो गया है जावेद, तुम मुझे घर छोड़ आओ। ये सुनकर राशिद ने कहा, शाजिया जान क्या करोगी? घर जाकर उस वक्त यहाँ ही रख जाओ, सुबह छोड़ देंगे। अम्मी ने कहा नहीं, फिर मिलेंगे, अब जाना है मुझे। वो उठकर अपने कपड़े उठाने लगी, लेकिन जावेद ने आगे होकर उनके हाथ से कपड़े ले लिए। अम्मी खुद को छड़वाने लगी, लेकिन जावेद की गिरफ्त मजबूत थी। इतनी देर में राशिद भी अम्मी के पीछे आकर खड़ा हो गया। अम्मी भी अब नरम होकर मज़ाहमत छोड़कर खुद को उनके हवाले कर चुकी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये कौन सा तरीका है, लेकिन मैं कुछ करने की पोजीशन में नहीं था। बाहर आकर एक बार फिर से अम्मी ने कपड़े उठाना चाहा है, लेकिन जावेद ने कहा, शाजिया जान रात के 10 बजने वाले हैं, बेटे को फ़ोन कर दो कि सहेली की तबीयत ख़राब है, नहीं आ सकती। अम्मी ने कहा, क्यों? अभी दिल नहीं भरा जो रात को भी करोगे? अरे मेरी जान, तुम चीज़ ही ऐसी हो, क्या करें? ये सुनकर आमी ने राशिद से पूछा, मेरा मोबाइल कहाँ है? बहुत देर से किसी की कॉल भी नहीं आई। काल कैसे आती जानम, मैंने तुम्हारा राफ़ोन दिन को ही ऑफ कर दिया था। ये कहकर उसने बेड की साइड टेबल की दराज से अम्मी का फ़ोन उनको दिया। अम्मी ने फ़ोन ऑन किया। मैंने अपना मोबाइल जेब से निकाल कर साइलेंट किया और वहाँ से बाहर आ गया ताकि मेरी आवाज़ अंदर न जा सके। 2 मिनट बाद अम्मी की कॉल आई। क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, गेम खेल रहा था मोबाइल पर। क्या वजह? आपका मोबाइल बंद था। शाम को मैंने कॉल की। हाँ, वो उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। अच्छा तुम खाना खाकर लेना, मैं सुबह आऊँगी। मैंने कहा क्यों किया? वजह वो मेरी दोस्त जिसको मिलने आई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं तो रात यहाँ उसके पास रुकूँगी। ओके, अपना ख़्याल रखना। ये कहकर उम्मी ने फ़ोन बंद कर दिया। मैं दोबारा अंदर गया तो देखा, दोनों अंकल सोफ़े पर बैठे थे। दोनों ने एक-एक जाम उठाया हुआ था और बारी-बारी उम्मी को पिला रहे थे। उम्मी के सिर को जावेद ने हल्का-सा अपने हाथ से ऊपर उठाया हुआ था, लेकिन फिर भी शराब के कुछ कतरे उन गले से होकर जिस्म पर बह रहे थे। उसके बाद अरशद ने कहा, ओके यार, रात बहुत हो गई है, मुझे निकलना है। अम्मी ने कहा, तुम मुझे भी घर छोड़ दो। इस पर जावेद ने कहा, नहीं, उसको जाने दो, तुम्हें सुबह में छोड़ दूंगा। क्यों, अब क्या करना है तुमने मेरे साथ? अम्मी ने जावेद से पूछा। तीनों सोफे पर बैठे थे। फिर इरशद उठकर वॉशरूम चला गया। जावेद ने उम्मी के कान में कोई सरगोशी की, जिसको सुनकर वो हंसने लग गई। वॉशरूम से बाहर आकर अरशद तैयार होने लगा। मैंने सोचा ये बेहतरीन वक्त है निकलने का। मैं उसी रास्ते से उस घर से बाहर आया और गली के कोने पर खड़ा होकर कीब का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद मैं कैब मिल गई और मैं घर आकर सो गया। दूसरे दिन चौंके छट्टी थी। टॉयलेट आंख खुली घड़ी 9 बजा रही थी। मैं फ्रेश होकर बाहर आया और आमी के बेडरूम में जाकर देखा तो कमरा खाली था। मतलब अभी तक अम्मी आई नहीं थी। मैंने वक्त देखा, 9:30 हो रहे थे। मैंने अम्मी को कॉल की। काफ़ी देर बाद उनकी नींद में डूबी हुई आवाज़ आई। कौन? मैंने कहा, मैं राहिल, शायद नींद में
उन्होंने कॉल रिसीव कर ली थी और मेरा नाम नहीं देखा था। हाँ, बोलो। कब तक आएँगी आप? मैं दोपहर तक आती हूँ। असल में सारी रात अस्पताल में दोस्त के साथ जागी हूँ, अभी आकर सोई 7 बजे। होटल से नाश्ता कर लेना। ओके, सोती हूँ, बाय। मैं उम्मी के उस सफ़ेद झूठ पर कोई हैरान नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि उनके साथ रात भर किया हुआ। मैंने बाइक निकाली और करीब मौजूद बाजार से जाकर नाश्ता करके दोस्तों के पास चला गया, जहाँ से मेरी वापसी 2 घंटे बाद हुई। अभी मुझे आए कुछ देर ही हुई थी कि बेल बजी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने अम्मी थी, जिनके साथ जावेद भी था। अम्मी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। बाल बखरे हुए थे, आँखें सरख हो रही थीं और चेहरे से सारा मेकअप गायब था। मज़ीद देखें कस नंबर्स में। मेहतरम नाज़रीन और सामाईन, उस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।